हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। आज का अपना टॉपिक होने वाला है इंडिया चाइना वॉर। पिछले वीडियो में मैंने जो है इंडिया पाक के बीच जो वॉर हुई थी, 4 हुए थे, तो उनके बारे में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे। और आज जो कि भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ है सन 1962 में, उसके कुछ फैक्ट्स को हम जानेंगे और कुछ मैप का भी यूज होगा जिसमें हम ये जानेंगे कि किस भाग पर ये युद्ध हुआ, मतलब किन किन भागों पर ये जो है युद्ध हुआ और किस भाग पर जो है चीन का अपना जो है अधिकार स्थापित हुआ या उसने अपना नियंत्रण जो है स्थापित कर लिया या नियंत्रण कर लिया। तो इंडिया चाइना वॉर। लेकिन चैनल को सबसे पहले भाई सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो इसका रीजन क्या था कि चीन में तिब्बती विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी। दलाई लामा जो लामा होता है ये एक पद, मतलब कि पद है, ये एक बुद्धिस्ट पद है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो तिब्बत में बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार है। तो तिब्बत पर जो है चीन जो है अपना अधिकार दिखाता है और उसका अधिकार लगभग उस पर है भी। तो वहाँ पर विद्रोह जो मतलब कि जब हुआ तो दलाई लामा ने भाग करके भारत में शरण ली और भारत ने उसको शरण दे दी। तो वहीं से जो है चीन और भारत के बीच में एक विवाद शुरू हुआ। सीमा रेखा पर जो है आए दिन संघर्ष या मतलब कि छुटपुट घटनाएं जो हैं वो होनी शुरू हुई। तो अब तिथि की बात करें कि ये युद्ध कब हुआ था, तो ये 20 अक्टूबर से लेकर के 21 नवंबर तक चला था सन 1962 में। स्थान क्या था? स्थान था अक्साई चीन। अक्साई चीन जैसा कि आप ये जम्मू कश्मीर का ये नॉर्थ वाला हिस्सा देख रहे हो, आप ये जम्मू कश्मीर का मैप इधर, इधर ये नॉर्थ ईस्ट वाला है, ओके, जहाँ पर 7 राज्य हैं। तो अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश में ये युद्ध हुआ। तो अक्साई चीन माने इस भाग पर और अरुणाचल प्रदेश माने इस भाग पर जो है ये युद्ध लड़ा गया। अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से भी जाना जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप लोग जान लेंगे। तो नेपा भी कहते थे इसको, नेपा। और घटनाएं और परिणाम क्या हुआ? चीनी सेना ने पश्चिमी क्षेत्र में मतलब कि चुशुल में रेजांग ला, है ना। तो चीनी सीमा ने पश्चिमी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो पश्चिमी भाग ये हुआ और ये पूर्वी भाग हुआ। तो पश्चिमी भाग में चुशुल कहाँ पड़ता है? ये एक घाटी है जो कि लद्दाख, जो कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, उसका जो एक जिला है लेह जिला, उसी में पड़ती है ये चुशुल घाटी। और वहीं पर है दक्षिण पूर्वी भाग में, इस चुशुल घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में एक मतलब कि रेजांग ला। ला क्या होता है? दर्रा, है ना, प्राकृतिक रूप से बना हुआ एक रास्ता। तो रेजांग ला पर अपना अधिकार कर लिया और पूर्व में तवांग पर कब्जा कर लिया। पूर्व में तवांग से मतलब है तवांग जिला पड़ता है, ये अरुणाचल प्रदेश का जिला है। वर्तमान समय में भी इस पर अपना अधिकार जो है उसने कर लिया। लेकिन कुछ अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते हुए भारत मतलब कि चीन ने मतलब कि बाद में मतलब कि युद्ध विराम की खुद ही जो है घोषणा कर दी और वो मैकमोहन रेखा से पीछे हट गया। किस भाग में? इस तवांग वाले भाग में, जो जो तवांग पर इसने कब्जा कर लिया था, इस कब्जे को इसने मतलब कि छोड़ दिया। और यही है आपकी मैकमोहन रेखा, जहां ये मैकमोहन रेखा है जहां से ये पीछे हट गई। कौन सी? जो है चीनी सेना। लेकिन इसने जो है अक्साई चीन पर अपना जो है कब्जा कर लिया, यानी कि इस वाले भूभाग पर इसने अपना कब्जा कर लिया है। प्रेजेंट टाइम में भी अक्साई चीन पर इसी का कब्जा है। तो ये इसका जो है परिणाम निकल करके आया। अब इस युद्ध के बाद अगर दिख रहा हो तो देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम रहता है यहाँ पर, ज्यादा फोकस होता है। तो हेंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट जो है एक पेश की गई मतलब कि गवर्नमेंट के आगे। और ये जो समिति बनाई मतलब गई थी इस नाम से, तो उसके जो मेंबर थे लेफ्टिनेंट जनरल हेंडरसन ब्रुक्स, ओके, और कमांडेंट ब्रिगेडियर पी.एस. भगत के नेतृत्व में ये जो है समिति बनाई गई थी। और इसका काम क्या था कि जो चाइना मतलब कि चाइना से जो भारत की इस युद्ध में एक हार हुई थी, उस हार के क्या कारण थे उसको जानना था, उसका पता लगा मतलब कि उसका पता लगाना था। इसीलिए ये समिति जो है गठित की गई और अभी भी ये जो है रिपोर्ट इसकी जो है गुप्त मानी जाती है। और तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उस समय के, तो कहीं न कहीं एक शंका, है ना, एक निगेटिविटी भी आती है कि इनके शासनकाल में ऐसा हुआ। तो देखिए, कभी-कभी क्या होता है कि जैसे हमारे अंडर में कुछ लोग हैं और कोई प्रॉब्लम होती है, तो कहीं न कहीं उँगली जो है मेरे ऊपर भी उठेगी, है ना? तो ऐसा है।
कि उनको भी कहीं न कहीं मतलब कि उनकी ओर नेगेटिविटी आई। तो ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया। ठीक है, तो ये था कि ये युद्ध कब हुआ और किस भाग पर हुआ। अक्साई चीन वाले और अरुणाचल प्रदेश पर। किस भाग पर, यानी कि अक्साई चीन पर मतलब कि चीन ने अपना जो है अधिकार कर लिया और तवांग पर से अपना कब्जा छोड़ दिया था। इसके बाद इस युद्ध में हार के कारणों की जांच के लिए जो समिति बनाई गई थी वो इसी नाम से बनाई गई थी और इसी ने ये रिपोर्ट तैयार करके पेश की। अब देख लो आप लोग मैप में कि ये जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, लद्दाख वाला ये जिला है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, वहीं पर पड़ती है चुशुल घाटी ना। तो अक्साई चीन ये वाला हिस्सा है और ये नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, ये जो जेब्रा क्रॉसिंग टाइप की लाइन दिख रही है आपको, ये अरुणाचल प्रदेश है और इसी का ये जिला है तवांग। तो यही एक मुद्दा था, है ना। तो तिब्बत वाला ही मुद्दा सबसे मायने रखता है। दलाई लामा को शरण देना कहीं न कहीं चीन को ये चीज खटक रहा था और उसी को लेकर के उसने ये जो है रास्ता जो है अख्तियार किया। तो ये था आज का अपना भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो मैंने आपको बताया, फैक्ट मतलब कि फैक्चुअल और कुछ मैप के थ्रू भी। आशा करता हूँ सभी लोगों को समझ में आया भी होगा। तो कैसा लगा जो है कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें और मिलते हैं आपको एक अच्छे कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।